नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। बहुत बड़ी खबर है, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ईरान पर सीरिया से हो सकता है बहुत बड़ा हमला। जी हां, अब से कुछ माह पहले तक ईरान का हमदर्द और ईरानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद पहुंचाने का सबसे अहम रास्ता माने जाने वाला सीरिया अब ईरान मुखालिफ फोर्सेस के लिए वो जमीन बन गया है जहां से ईरान को टारगेट करना आसान है। सीरिया या शाम में बशर अल असद हुकूमत का तख्ता पलटकर तुर्की की हिमायत से इक़्तिदार में आए हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और उनके कायद अबू मोहम्मद जोलानी इसके लिए अमेरिका और इसराइल को खुला रास्ता दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते, लेकिन ईरान मामलों पर पैनी नजर रखने वाले मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि भले ही अरब मुल्क जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत शामिल हैं, एलानिया ये कह रहे हैं कि वो ईरान पर हमले के लिए किसी भी मुल्क को अपनी जमीन नहीं देंगे, लेकिन क्या अमेरिका की जेरे निगरानी मिडिल ईस्ट में चल रही ये हुकूमतें वक्त आने पर ट्रंप को मना कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सीरिया वो जमीन हो सकती है जिसे अमेरिका और इसराइल लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि अल कायदा और फिर दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों में रहे जोलानी ने ईरान के लिए अपने यहाँ के दरवाजे पहले ही बंद कर रखे हैं। यहाँ तक कि सीरिया में मौजूद शिया श्राइन, जिनमें हजरत ज़ैनब का रोजा भी है, अब ईरानी आवाम उनकी जियारत नहीं कर पाती है। ऐसे में अंदेशा बढ़ रहा है कि सीरिया की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। शौकत भारती कहते हैं कि हो सकता है कि इन हालात को भांपते हुए ईरान की फौजें बिलखुसूस IRGC यानी पासदाराने इस्लाम इराक को फेवर में लेकर वाया इराक सीरिया तक पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि ईरान और इराक की बॉर्डर मिलती है, इसी तरह इराक और सीरिया की सरहद भी मिलती है और सीरिया और इसराइल की सीमाएं मिलती हैं। बकौल शौकत भारती, ईरान के सामने अब विकल्प या मुतबादिल सिर्फ प्रिवेंटिव स्ट्राइक का रह जाता है, यानी अपने बचाव में दुश्मन पर पहले ही हमला कर देना। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान ऐसा कर सकता है। इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि ईरान की फौजें इराक से सीरिया की सरहद पर जम जाएं और वहां से इसराइल पर हमले शुरू कर दें। गौरतलब है कि ईरान और इसराइल काफी दूर हैं। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक करते रहे हैं। पिछली बार इसराइल ने 100 फाइटर जेट से जब ईरान पर हमला बोला था, तब उन्होंने इराक में मौजूद अमेरिकी बेस का ही इस्तेमाल किया था। इसकी शिकायत खुद इराक ने अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN में जाकर की थी। ऐसे में ये आरोप भी लगता रहा है कि जोलानी हुकूमत की नाक के नीचे जहां सीरिया में इसराइल और तुर्की घुसे चले आ रहे हैं, गोलान हाइट्स पर अब इसराइल का कब्जा है, तो यहां से ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को नया ठिकाना मिल सकता है। सीरिया से ईरान पास है। वैसे तो अमेरिकी एयरबेस इराक में भी हैं, लेकिन इस बार ईरान को फूटी आंख पसंद नहीं करने वाले जोलानी अमेरिका के लिए बड़ा मोहरा बन सकते हैं ईरान के खिलाफ। एक्सपर्ट इस बात को नकारते नहीं हैं। यही वजह है कि ईरान मामलों के एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि खुद पर खतरे को भांपकर हो सकता है ईरान पहले हमला कर दे, न सिर्फ अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इंडियन ओशन पर मौजूद ब्रिटिश अमेरिकी एयरबेस डिएगो गार्सिया पर, बल्कि सीरिया की सरहद पर पहुंचकर वहां से सीरिया और इसराइल पर भी। जानकार मानते हैं कि खुद पर खतरा आने पर ईरान को ये जंग कई मोर्चों पर लड़नी होगी और पहले हमले करने होंगे ताकि उसके दुश्मन की तैयारियां नेस्तो नाबूद हो जाएं।
तुर्की में सदर एर्दोगान बुरी तरह फंस गए हैं। उनके खिलाफ लाखों लोग मैदान में उतर आए हैं। वहां हर दिन अपोजिशन की कॉल पर एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ आवाम सड़कों पर है। ऐसे में सीरिया से ईरान को कमजोर करने की एवज में अमेरिका और नेटो मुल्क तुर्की में एर्दोगान को बचा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं भी मिडिल ईस्ट में तेज हैं। ऐसे में ईरान को अपने दिफा के लिए बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। शौकत भारती कहते हैं कि ईरान बस नजर बनाए हुए है। जिस वक्त उसे कंफर्म हो गया कि बात धमकी से आगे निकल गई है तो वो सीरिया से लेकर इस्राइल तक हमले करने की सलाहियत रखता है। कहा जा रहा है कि जब ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजू इस वक्त अमेरिका और इस्राइल के हमलों का जोरदार जवाब देते हुए इस्राइल पर सीधे निशाना साध रहे हैं तो ईरान तो उनसे कई गुना कैपेबल है। ईरान को सीरिया से मिल सकता है बहुत बड़ा धोखा। आप क्या मानते हैं? अगर ये जंग शुरू हुई तो हर तरफ जाएगी और बड़ी होती जाएगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दीन दुनिया शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और क्या इस तरह की खबरों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में वाकई कशीदगी बढ़ने के आसार हैं? क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है? आपको क्या लगता है और इसमें अरब मुल्कों का क्या किरदार होने जा रहा है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपसे भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। हम आपसे ये भी इल्तिजा करेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और साथ ही आपको हर रोज मिल सके दीन दुनिया के ताजा वीडियो। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।